डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू लाई। सब कहते रहते हैं हमें कि बी डिसिप्लिन्ड, बी डिसिप्लिन्ड, बी डिसिप्लिन्ड। बट हमें कोई सच नहीं बताता कि हमें डिसिप्लिन में क्यों रहना है, या फिर डिसिप्लिन से कुछ होता भी है या नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लॉजिक इंजीनियर। और आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन के बारे में कि क्या डिसिप्लिन सही में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी चीज में सक्सेस के लिए, या फिर इट्स जस्ट अ लाई। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। देखो, रियलिटी ये है कि तुम डिसिप्लिन में रहना चालू करते हो। यू स्टार्ट स्ट्रांग। तुमने एक टाइम टेबल बना लिया। रोज 8 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे सोएंगे, और बाकी के टाइम बाकी के सारे काम करेंगे। बट तुम इसको एक दिन फॉलो कर सकते हो, 2 दिन फॉलो कर सकते हो, 3 दिन फॉलो कर सकते हो, खींच के तुम इसको 4 दिन फॉलो कर सकते हो। पर 5वें दिन तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। फटीग आने लगेगा, मेंटली तुम स्ट्रेस्ड फील करोगे, और तुम गिव अप कर दोगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम एक दिन टाइम टेबल बनाते हैं, फिर कुछ दिन फॉलो करते हैं, फिर उसको हम तोड़ देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार कुछ और करते हैं। ये होता रहेगा जब तक आप इसके लिए इसको ढंग से समझ नहीं लेते कि रियलिटी है क्या, डिसिप्लिन से कुछ होता भी है या नहीं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक लूप है यार। तुम स्टार्ट करोगे, फिर ब्रेक होगा, फिर गिल्ट होगा, फिर रिपीट करोगे। तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं भी इस चीज से काफी बार गुजरा हूँ। मैंने भी बहुत, हमेशा सब बनाते हैं टाइम टेबल, मैंने भी बनाए हैं। मैंने भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश की है। मैक्स टू मैक्स 5-6 दिन हो पाता है। जब तक हम इस चीज को एक जड़ से नहीं समझ लेंगे, तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। हम बार बार उसी लूप में घुसते रहेंगे, बार बार ये होता रहेगा, फिर ये होता रहेगा, फिर ये होता रहेगा, और ये रिपीट होती रहेगी ये चीजें। और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी इससे। हमेशा हमारा ग्राफ नीचे की तरफ ही जाएगा। सो ट्रूथ ये है कि इट्स नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। डिसिप्लिन एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह नहीं सोचना है हमें कि आजकल हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो हमारी लाइफ ही बदल जाएगी। इसको हमें एक रिजल्ट की तरह देखना है। सो गाइस, हमें डिसिप्लिन को चेज नहीं करना ब्लाइंडली। हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जिनका फाइनल आउटपुट डिसिप्लिन हो। और ये सिस्टम्स हम कैसे बना सकते हैं? इनके कुछ स्टेप्स हैं जो हम इजीली धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी डेली की दिनचर्या में डाल सकते हैं इनको, जिससे हमें अपने आप डिफरेंसेस पता लगने लग जाएंगे थोड़े टाइम बाद। सो एक स्टेप ये हो सकता है कि हमें हमेशा स्टार्ट स्मॉल करना है। छोटा छोटा स्टार्ट करोगे तो तुम आगे उस पर और ज्यादा बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि 2 घंटे की डेली की स्टडी 8 घंटे की रैंडम स्टडी से बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। क्यों है ऐसा? ये तो तुम्हें एक तरीके से, ये है कंसिस्टेंसी, ये है इम्पल्स, इम्पल्स या फिर इंटेंसिटी। सो हमेशा कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी में कंसिस्टेंसी ही जीतती है गाइज। क्योंकि 2 घंटे तुम डेली पढ़ोगे, डेली 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 2 घंटे पढ़ते गए, बस ये ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, तुम्हें डेली पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम कम घंटे पढ़ रहे हो। ये डेली 2 घंटे पढ़ने वाला बंदा 8-8 घंटे पर स्किप कर करके पढ़ने वाले 8-8 घंटे बंदे से कई ज्यादा आगे निकल जाएगा। ये 8-8 घंटे पढ़ता है बंदा, पर ये एक दिन 8 पढ़ता है, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ता, फिर एक दिन 8 पढ़ता है, फिर 5 दिन कुछ नहीं पढ़ता। तो ऐसे बंदे से को कुछ नहीं हो सकता इस बंदे का। ठीक है, तो हमें हमेशा स्टार्ट स्मॉल करना है। अगला स्टेप है, टाइम को फिक्स करो, मूड को नहीं। तुम क्या करते हो? मूड के हिसाब से पढ़ते हो कि यार आज मूड नहीं हो रहा है, यार आज तो मौसम बहुत अच्छा है, यार आज तो घूमने का मूड हो रहा है, तो आज पढ़ाई को रहने देते हैं। और एक एक इंसान है जिसको पता है कि यार 3 से 5 2 घंटे मुझे रोज पढ़ना ही है, भले ही कैसे मूड मेरा खराब हो, कुछ हो गया हो, फैमिली में कुछ फंक्शन हो, या कुछ और हो, पर मुझे इन 2 घंटे में बस पढ़ना है भाई। मेरा मूड कुछ नहीं है इसमें, मूड मार के कुछ भी करके पढ़ूंगा मैं। तो यही बंदे आगे डिसिप्लिन को बिल्ड करते हैं अच्छे।
एक तरीका है, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो यार। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा फोन। फोन में दुनिया भर के ऐप्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है, नोटिफिकेशन आता है तो तुम्हें लगता है कि यार अब किसका आ गया, किसका मैसेज आ गया, उसका मैसेज आ गया। उस डायरेक्शन में तुम्हारा दिमाग जाता है, फोकस जाता है नीचे। तो डिस्ट्रैक्शंस तो हमें हटाने ही पड़ेंगे अगर अपने को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना है, तो इसलिए। फिर आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप कि हमें ट्रैक करना है यार, डेली विंस जो हो रही है ना हमारी। भले ही तुमने एक ही घंटा पढ़ा, उसको ट्रैक करो, कल 2 घंटे पढ़ोगे। क्योंकि बेसिकली फंडा ये है यार कि जैसे तुम्हें किसी चीज है, तुम्हें स्पोर्ट्स में इंप्रूव करना है, जैसे तुम्हें किसी भी चीज में, जैसे रनिंग करते हो तुम्हें रनिंग में इंप्रूव करना है, तुम्हें बढ़िया रनर बनना है, तो तुम क्या करोगे? उसको ट्रैक करोगे, तुम मेजर करोगे। किसी भी चीज में इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको मेजर करो। तो मेजर कैसे करते हैं? जैसे मैं पढ़ाई करता था, तो मैं एक फॉरेस्ट ऐप होता है, उसको यूज करता हूँ। फॉरेस्ट ऐप में क्या होता है, टाइमर्स होते हैं अलग अलग, जैसे 30 मिनट का हो गया, 45 मिनट का हो गया, 60 मिनट का हो गया, 90 मिनट का हो गया। तो जनरली मैं इसमें 90 मिनट्स का टाइमर यूज करता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स और जो भी बड़े बड़े जितने भी रिसर्च है, वो बताते हैं कि ह्यूमन माइंड 90 मिनट्स तक फुल कंसंट्रेशन से काम कर सकता है मैक्सिमम। उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो मैं 90 मिनट का टाइमर लगाता था, लेकिन 1.5 घंटा हो गया ये। तो इसमें ऐसा होता है कि तुम टाइमर लगाओ तो एक छोटा सा पौधा दिखता है तुमको, वो प्लांट होना चालू हो जाता है। पर तुम्हें इसमें देखते नहीं रहना, टाइमर लगा के साइड में रख दो और अपना पढ़ाई लिखाई चालू कर दो, ठीक है? पढ़ाई लिखाई चालू कर दी। 90 मिनट बाद तुमने देखा वो पौधा है ना, एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे तुम करते रहोगे, कंसिस्टेंटली करते रहोगे। मान लो 1 महीना तुमने करा, तो एक तुम्हारे को एक स्लाइड दिखाएगा वहां पे, उसमें बहुत सारे पेड़ लगे होंगे। तो तुम्हें बहुत अलग फील आएगी यार, कि यार मैंने पढ़ाई करी, मैंने इतना टाइम दिखाया, इतना टाइम रजिस्टर किया इसमें, तो इसमें एक फॉरेस्ट टाइप सिचुएशन बन गई, फॉरेस्ट टाइप जगह बन जाती है उसमें। तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैंने तो पेड़ लगा दिए इतने सारे, बहुत पॉजिटिव सी फील आएगी। और तुम्हारी ट्रैक होता रहेगा डाटा, जितना भी तुमने पढ़ा वो पूरा आवर्स में बता देगा कि यार तुमने इतनी पढ़ाई करी इस महीने में, इस हफ्ते में तुमने इतनी पढ़ाई करी, इस टाइम तुम इतने प्रोडक्टिव थे, इस टाइम तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम थी। तो सब ट्रैक करके बता देगा वो फ्री में। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, तो इससे तुम मोमेंटम बनता है यार इन चीजों से, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को चेज करना बंद करो गाइस, सिस्टम्स बनाओ। सिस्टम्स बनाने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, जो भी स्टेप्स थे उनको फॉलो करो, अपनी दिनचर्या में उतारो उन चीजों को। और एक बारी वो तुम 21 दिन तक फॉलो करते गए ना इन सब चीजों को, तो तुम्हारे ऑलरेडी तुम्हारे मसल माइंड कनेक्शन ही ऐसे बन जाएंगे, तुम्हारी वायरिंग ही ऐसी हो जाएगी दिमाग की, कि तुम उन्हीं को अपने आप अडेप्ट कर लोगे चीजों को, और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी दिनचर्या में आ जाएगी। सो तुम्हें कुछ मुश्किल नहीं होगी। स्टार्टिंग में आते हैं बहुत मतलब फ्रिक्शन आएगा कि यार नहीं हो पा रहा, छोटा छोटा है फिर भी नहीं हो पा रहा। बट यार शो अप डेली, सिंपल सी बात है, रोज रोज थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट करते रहो, स्मॉल स्मॉल विन करते रहो। तुम्हारा एक दिन फिर एक बड़ी विन मिलेगी तुम्हें। और जो भी फेलियर्स आए हैं अब तक छोटे मोटे, उन सबको न्यूट्रलाइज कर देगी ये बड़ी विन। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आज की वीडियो में इतना ही। और भी ऐसा मैं कंटेंट लाता रहूंगा, डिसिप्लिन, ग्रोथ, मोटिवेशनल, जो भी कह लो, इन सब के बारे में और बात करता रहूंगा मैं। और डिस्कशन करते रहेंगे, ब्रेक डाउन करते रहेंगे चीज़ों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। और जिस जिसको भी डिसिप्लिन में रहना है, ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करने हैं, वो एक बारी कमेंट सेक्शन में सिस्टम टाइप कर दो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। थैंक यू।